नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों LIC के एक ऐसे पेंशन प्लान के बारे में जिसके अंदर आप एक टाइम में इन्वेस्टमेंट करके अपने जीवन भर पेंशन पा सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कौन सा ये प्लान है, इसके अंदर कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा या फिर कितना रिटर्न आपको मिलेगा और कौन कौन से बेनिफिट्स इसके अंदर दिए जाएंगे या फिर कैसे आप इस प्लान के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात इस प्लान के अंदर आपको टैक्स के अंदर छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इन सब बातों डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं LIC के इस पेंशन प्लान के बारे में। तो दोस्तों LIC के इस पेंशन प्लान का नाम है LIC जीवन शांति प्लान, जिसका टेबल नंबर है 858। और दोस्तों ये एक ऐसा प्लान है जो किसी को भी जीवन भर पेंशन दिला सकता है। दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर कभी भी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े, तो दोस्तों आपको कोई ना कोई पेंशन प्लान जरूर लेना चाहिए, जिससे जब आप काम करना बंद करें उसके बाद आपको जीवन भर पेंशन मिल सके। इसलिए दोस्तों सभी के अलग अलग ऑप्शन होते हैं, सभी के पास अलग अलग बजट होता है, सभी के पास अलग अलग रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करता है दोस्तों वो शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाता है, जो अपना कम रिस्क लेना पसंद करता है वो बैंक के अंदर FD करवाता है, जो रिस्क को मैनेज करना चाहता है वो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाता है। ऐसे अलग अलग अपनी अपनी राय है, अपने अपने बजट है और अपने अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी है। ऐसे दोस्तों LIC द्वारा भी बहुत सारे प्लान दिए जाते हैं जिससे कोई पर्सन अपने पैसे इन्वेस्ट करके लमसम या फिर टाइम टू टाइम और एक अच्छे अमाउंट बना सके और लाइफ भी सिक्योर कर सके। उन्हीं में से दोस्तों एक प्लान है जीवन शांति प्लान, जिसके अंदर आपको 2 ऑप्शन के अंदर प्लान मिलता है और उसी प्रकार से आप जीवन भर पेंशन पा सकते हैं और अपने पार्टनर को भी पेंशन दिला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें LIC का जीवन शांति प्लान 2 ऑप्शन के अंदर मिलता है। दोस्तों ये एक एन्युटी प्लान है जिसके अंदर आपको एक सिंगल प्रीमियम प्लान मिलता है और दूसरा आपको LIC जीवन शांति डेफर्ड एन्युटी प्लान मिलता है। दोनों ऑप्शन के अलग अलग बेनिफिट्स है और अलग अलग तरीके से आप प्लान ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम के अंदर दोस्तों आप एक बार प्रीमियम देके और डेफर्ड पीरियड पूरा करके जीवन भर पेंशन ले सकते हैं। और डेफर्ड एन्युटी जॉइंट प्लान के अंदर दोस्तों आप अपने पार्टनर को भी पेंशन दिला सकते हैं। जब तक आप रहेंगे आपको पेंशन मिलेगी, फिर आपको पार्टनर को पेंशन मिलेगी और फिर नॉमिनी को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ऐसे दोस्तों दोनों प्लान के अंदर अलग अलग बेनिफिट्स है और 2 ऑप्शन के अंदर ये प्लान मिलता है। तो दोस्तों LIC जीवन शांति एन्युटी प्लान के अंदर पे आउट के 2 ऑप्शन है। एक तो दोस्तों एन्युटी पे आउट ऑप्शन 1, जिसके अंदर आप लाइफ टाइम पेंशन पा सकते हैं और फिर जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद नॉमिनी को डेथ के सभी बेनिफिट्स दिए जाएंगे और प्रॉपर बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे। और दूसरे ऑप्शन के अंदर दोस्तों आप जॉइंट अकाउंट ओपन करेंगे, यानी जॉइंट ये पे आउट ऑप्शन होता है, जिसके अंदर सबसे पहले पॉलिसी होल्डर को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी फर्स्ट पर्सन को, और फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो सेकंड पर्सन को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ के बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं। तो ऐसे 2 ऑप्शन के अंदर ये प्लान दिया जाता है और दोनों पे आउट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। यदि आप चाहते हैं कि आप पेंशन लाइफ टाइम लें तो आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, और चाहते हैं कि आपका सेकंड पार्टनर भी जो आपके है, आपकी बीवी हो गया या फिर आपका कोई बच्चा हो गया या फिर आपका कोई भी सगा संबंधी हो गया जिसके साथ आप ये प्लान शेयर करेंगे, उसको लाइफ टाइम पेंशन मिले, तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें जॉइंट लाइफ एन्युटी की, यानी आप किस किस के साथ अपनी जॉइंट लाइफ एन्युटी ले सकते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स चिल्ड्रन हो गए और स्पाउस हो गया, या फिर कोई भी, मान ले आपके बच्चे हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके पोते हो गए, या फिर आपका कोई बहन भाई जो भी है, आप उनके साथ ये प्लान शेयर कर सकते हैं और उनके साथ आप जॉइंट लाइफ एन्युटी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों LIC के जीवन शांति प्लान के अंदर क्या फीचर्स एंड कंडीशंस है या फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों फीचर एंड कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम सम अशोर्ट या फिर परचेज अमाउंट है 1.5 लाख रुपए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा दोस्तों मिनिमम एज एट एंट्री की बात करें तो 30 साल है और मैक्सिमम की बात करें तो 79 ईयर्स है, यानी 79 साल है। और दोस्तों बात करें डेफर्ड पीरियड का तो कम से कम 1 साल है और ज्यादा से ज्यादा 12 साल है। 1 साल से 12 साल आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस प्लान के अंदर आपको एक खास बात बता दें, जब आपका प्रीमियम बंद हो जाएगा देना उसके तुरंत बाद ही आपको पैसे मिलने स्टार्ट नहीं होंगे, यानी पेंशन मिलना स्टार्ट नहीं होगी। एक डेफर्ड पीरियड होगा 1 से 12 साल का, वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ही आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। और इस प्लान के अंदर एन्युटी मोड्स की बात करें तो आप ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, अपने हिसाब से कभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी प्रकार से आप एन्युटी ले सकते हैं। और दोस्तों इस प्लान के अंदर बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इस पॉलिसी में अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग लोन ले सकते हैं 2 साल के बाद, और आप इस पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। यदि आप 3 साल से पहले इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपकी जो भी परचेज
प्राइस है उसका आपका 75% दिया जाएगा। और यदि आप 4 साल के बाद ये पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको परचेज प्राइस का 90% दिया जाएगा। तो ये इसके अंदर बेनिफिट्स है। और दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर आपको जो भी टैक्स के ऊपर छूट मिलती है वो अलग अलग प्रकार से मिलती है। जैसे आपके जो भी परचेज प्राइस है उसके ऊपर आपको रिडक्शन मिलेगी 80C के तहत, यानी अंडर सेक्शन 80C के तहत रिडक्शन मिलेगी। एन्युटी आपकी टैक्सेबल होगी, डेथ क्लेम आपका टैक्स फ्री होगा, और आपको फॉर्म 441 भर के देना पड़ेगा, तभी आपको टैक्स के अंदर अच्छी छूट इस प्लान के अंदर मिल सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। यदि किसी को पेंशन चाहिए तो उसके लिए एकदम बेस्ट प्लान है। बात करें दोस्तों इस प्लान के एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कोई प्लान लेता है तो उसको किस प्रकार से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों मान लो किसी पर्सन की एज है 50 साल और ये पॉलिसी लेता है और परचेज प्राइस या फिर सम एश्योर्ड रखता है 10 लाख रुपए, प्लस उसको 18,000 रुपए की जीएसटी देनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इस प्लान के अंदर आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। तो 1,18,000 आपको परचेज प्राइस देना पड़ेगा। उसके बाद एन्युटी मोड वो अपने हिसाब से रख सकता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली। एन्युटी ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, उसके अंदर सिंगल लाइफ पेंशन प्लान सिलेक्ट करता है, यानी फर्स्ट प्लान सिलेक्ट करता है, तो उसको कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 12 साल का जो डेफर्ड पीरियड है उसको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मान लो 50 साल की एज है तो डेफर्ड पीरियड होगा 12 साल, तो टोटल एज होगी उसकी 62 साल। 62 साल के बाद उसको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी और उसको लाइफ टाइम तक 1,43,200 रुपए की पेंशन मिलेगी। दोस्तों यदि ओल्ड पेंशन रेट के हिसाब से बात करें तो 1,23,600 रुपए मिलती थी, लेकिन जो अभी चेंज हुए हैं रेट उनके हिसाब से उसे लाइफ टाइम तक हर साल लगभग 1,43,200 रुपए की पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं विद जीएसटी तो आप 62 साल के बाद पेंशन प्लान के रूप में पेंशन ले सकते हैं 1,43,200 रुपए। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन मान लो इन केस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों मान लो 50 साल की एज में पॉलिसी लेते हैं और डेफर्ड पीरियड होता है 12 साल का, तो 62 साल टोटल एज होगी उसकी पेंशन के रूप में यदि अकॉर्डिंग टू प्लान चले। तो मान लो दोस्तों डेफर्ड पीरियड के दौरान ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है और डेफर्ड पीरियड वो 5 साल का निकालता है, यानी 60 मंथ तक वो डेफर्ड पीरियड निकालता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सबसे पहले सम एश्योर्ड मिलेगा, यानी परचेज प्राइस मिलेगा 10 लाख रुपए। उसके बाद एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे 5 साल के, यानी 60 मंथ तक के 6,41,760 रुपए, और उसके नॉमिनी को 16,41,760 रुपए की अमाउंट दे दी जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों मान लो डेफर्ड पीरियड पूरा नहीं करता, पहले पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो इस प्रकार से उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। और दोस्तों मान लो पॉलिसी होल्डर डेफर्ड पीरियड पूरा कर लेता है और 5 साल तक पॉलिसी की पेंशन ले लेता है, तो बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे नॉमिनी को या फिर सेकंड पर्सन को। तो दोस्तों मान लो वही पर्सन डेफर्ड पीरियड पूरा कर लेता है और 5 साल की जो भी पेंशन है वो ले लेता है, तो सबसे पहले उसको परचेज प्राइस मिलेगा, फिर उसको जो भी एडिशनल बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, और उनमें से 5 साल जो भी पेंशन ली है उसने 1,43,200 रुपए की हर साल वो माइनस कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 18,24,224 रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों दोनों ऑप्शन के अंदर अलग अलग पेंशन पॉलिसी होल्डर के जो भी नॉमिनी है उसको दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से एकदम बेस्ट पेंशन प्लान है, यदि कोई पर्सन लेना चाहे तो इस प्लान को देख सकता है। वैसे दोस्तों पहले अपनी रिसर्च करें, अपने बजट को देखें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखें। यदि आप ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम है, अपने हिसाब से कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और यदि आपको कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।